अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री कद्दावर नेता मायावती की। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बीएसपी की मुखिया मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर ही वे लंबे अंतराल के बाद आज मीडिया के सामने आई। अपने फ्यूचर भविष्य की सियासत के बारे में नए नए संकेत दिए। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव है, मायावती की नजर उस पर है। विरोधियों को चुनौती देती दिखी वो। उनकी बातों से लगा कि बीएसपी से जो छिटक गया है ब्राह्मण वोट बैंक, वो उसको भी वापस पाना चाहती हैं। साथ ही 2027 में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, उन्होंने कहा। और यही नहीं, उन्होंने पीसी में समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड भी याद दिला दिया। सुनिए। अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर मायावती का 2027 को लेकर के पूरा प्लान क्या है, क्या बोला उन्होंने। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती फिर से काशीराम के फॉर्मूले पर लौट रही हैं, जिसके तहत मायावती बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन कर रही हैं, जिसमें दलित और मुसलमान के साथ अति पिछड़ों को भी पूरी जगह दी जाएगी। मायावती एक बार फिर से अपना सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर वापस लौट रही हैं, जिसके तहत उनका प्लान है कि दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण जाति के 10% वोट जो उनकी पार्टी के साथ था उसे जोड़ लिया जाए। इससे उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, बेहतर प्रदर्शन होगा, आने वाले चुनाव में उम्मीद बनेगी। आने वाले वक्त में मायावती खुद फील्ड में उतरने जा रही हैं, खुद पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगी, कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करेंगी। मायावती का पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों पर रहने वाला है, जहां पर दलित और पिछड़ों की बड़ी आबादी है और यही बीएसपी का बेस वोट बैंक भी है। इसके अलावा मायावती सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर फिर से प्रोजेक्ट करेंगी। उनकी जिम्मेदारी होगी उन वोटों को इकट्ठा करना। इसके अलावा मायावती ने अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं से कहा है कि 2007 में बसपा की सरकार के दौरान जो भी काम किया गया था, सरकारी नौकरी थी, महापुरुषों के सम्मान में योजनाएं थी, तमाम और बेनिफिट योजनाएं थी, जो वो सामने लाई जाए। यही मायावती की रणनीति है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को डैमेज किया जाए, याद दिलाया जाए जनता को 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था और यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे वो पार्टी दलित विरोधी है। आने वाले एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उत्पीड़न उसने किया था। समाजवादी पार्टी का वो इतिहास ये स्ट्रेटजी में है कि वो याद दिलाएगी। आने वाले वक्त में मायावती पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां भी कर सकती हैं। इसका संकेत आज वो अपनी पीसी में देती हुई दिखाई दी। इन रैलियों के जरिए मायावती अपने विरोधियों के वोट बैंक को टारगेट करेंगी, अपनी ताकत का एहसास जनता को कराएंगी, ताकि जो कार्यकर्ता निराश हो चुका है उसका उत्साह बढ़ाया जा सके। तो यह तो रहा मायावती का 2027 का विधानसभा प्लान है क्या।
लेकिन सवाल ये है जो कि सबसे बड़ा आता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, यूपी की सत्ता में धमक रखने वाली, यूपी की सत्ता जिसके इर्द गिर्द घूमती थी, आखिरकार एकदम से कैसे पतन हुआ, कैसे चुनाव दर चुनाव उनका जनाधार दूर होता चला गया। तो एक नजर डालते हैं किस तरीके से जो है टॉप टू बॉटम की तरफ जो है बीएसपी की राजनीति गई। 1995 से शुरू करते हैं 2012 के बीच 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती, उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, दलित ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण पर तीनों पर पकड़ रही। 2012 में विधानसभा चुनाव वो हार गई। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव आता है, सिर्फ 20% वोट शेयर होता है, लेकिन बीएसपी का खाता नहीं खुलता है और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। माना ही जाता है कि 2012 के विधानसभा चुनाव और ठीक 2 साल बाद 2014 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो हार हुई थी, उससे कहीं ना पार्टी जो है हतोत्साहित हो गई। सार्वजनिक रूप से मायावती भी इससे दूर हो गई, राजनीति से, जनता के बीच कार्यक्रम कम हो गए, संख्या ना के बराबर हो गई, कभी कभार ही राजनीतिक मंच पर मायावती दिखने लगी। अब इसका असर जाहिर सी बात है उनका जो जनाधार था, वोट बैंक था, उस पर भी पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस गैर जाटव दलित वोट बैंक पर मायावती की मजबूत पकड़ थी, वो छिनता चला गया, बीजेपी की ओर ज्यादातर गया। ब्राह्मण वोट भी पूरे तरीके से बीजेपी में शिफ्ट हो गया। बीजेपी ने विकास प्लस ब्रांड मोदी, इस नैरेटिव से बीएसपी का आधार वोट बैंक काट दिया। इसके बाद साल 2017 में भी बीएसपी की जो परफॉर्मेंस थी वो नहीं सुधरी, खराब रही। चुनाव में लगातार बीएसपी खराब प्रदर्शन कर रही थी। मायावती ने मीडिया और पब्लिक से भी दूरी बना ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम होने लगे। देश भर में तमाम मुद्दों पर जब प्रदर्शन हो रहे थे तब मायावती नदारत रही, ज्यादातर ट्वीट के जरिए ही अपनी बात रखती हुई नजर आई। इसके बाद साल 2019 में मायावती तेजी से दोबारा सक्रिय होती दिखी, जब एसपी और बीएसपी का, अंग्रेजी में कहते हैं अनकन्वेंशनल गठबंधन हुआ। सीटें आती हैं 15, लेकिन गठबंधन तुरंत उन्होंने छोड़ दिया। अब यह संदेश गया कि पार्टी स्थायी रणनीति क्यों नहीं बना पा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव की कमान उन्होंने अपने भतीजे आनंद को सौंप दी। रैलियां हुई, प्रचार आनंद ने संभाली, मायावती बैठकों तक ही सीमित रही। लेकिन जब आनंद विरोधी दलों पर आक्रामक हुए तो मायावती ने उनसे कमान छीन ली। इन घटनाक्रमों से, ये जो हमने पूरा सर्कल आपको बताया, इससे साफ है कि बीते 1 दशक में मायावती ने आक्रामक राजनीति से तो दूरी बना ली थी और लगभग चुप्पी की रणनीति को, राजनीति को साध लिया था। जब देश में बड़े आंदोलन हो रहे थे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नदारत थे। यानी कि जिस वक्त मायावती के बयान आने चाहिए थे वो सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित थे, क्योंकि उनकी राजनीति अब लखनऊ तक ही सीमित रह गई थी। सीएए का मुद्दा जब हुआ, नोटबंदी हुआ, बेरोजगारी, बीएसपी कहीं ना कहीं अपना रुख साफ नहीं कर सकी और इसी का फायदा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उठाते रहे। फिर एक नई पार्टी इमर्ज होती है, चंद्रशेखर की पार्टी। कम वक्त लेकिन राजनीति वही थी। पार्टी आजाद समाज पार्टी बीएसपी के जनाधार में सेंध लगाने में कुछ हद तक वो भी कामयाब होती, अब भी नुकसान पहुंचा रही है। साल सोचिए 95 से 12 के बीच जिस जाटव दलित वोट बैंक का 70% हिस्सा बीएसपी को मिलता था, उसके दम पर वो 4 बार सीएम बनी, वो छिटक कर दूसरी पार्टियों की झोली में चला गया। तो कुल मिलाकर के ये एक और सच्चाई जिसे शायद मायावती ने जाना कि अब भी काफी जमीन बाकी है, और आज अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं को दिया ये संदेश। तो आज के इस एडिशन में इतना ही, फिर आपसे होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए।